आज हम फिज़िक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 से 4 तक उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो पहले 4 चैप्टर हैं उनको कवर करना है। ये जो 4 चैप्टर हैं इसमें फ़िज़िक्स, क्वांटिटीज़, इसके अलावा काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इन 4 के यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है उनको आज डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपने वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, टेम्परेचर, मास, स्पीड, वेलोसिटी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो डी वेलोसिटी है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? ग्राम, मीटर, किलोग्राम, लीटर। तो इसमें ऑप्शन जो बी है मीटर वो ठीक जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम। तो इसमें हमारे पास जो सही जवाब है वो डी है, टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? ग्राम, मीटर, किलोग्राम, लीटर। तो इसमें सही जो जवाब है हमारे पास वो सी है, किलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई जिसे हम कहते हैं? जूल, न्यूटन, एम्पियर, पास्कल। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, एम्पियर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन, सेल्सियस, जूल, न्यूटन। तो इसका सही जवाब ए है, केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? 50 मीटर, 100 kg, 20 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो डी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो सी है, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेक्टर्स एंड स्केलर इज ट्रू? Vectors have magnitude only while scalars have magnitude and direction. Scalars have magnitude only while vectors have magnitude and direction. Vectors and scalars both have magnitude and direction. Vectors and scalars both have magnitude only. तो इसमें 9 में आपका जो बी है, स्केलर और वेक्टर वो होते हैं जिन स्केलर की सिर्फ डायरेक्ट आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity. Distance is a vector quantity while displacement is a scalar quantity. Distance is the total length of the path traveled while displacement is the straight line distance between the initial and final position. Distance is measured in meters while displacement is measured in kilometers. तो 10वां जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें सी जो है वो ठीक जवाब है, बाकी जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे रॉन्ग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ बेस क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? प्रेशर, वर्क, टाइम, एनर्जी। तो इसमें आपके पास जो 11 नंबर ऑप्शन है इसमें सी जो है ठीक है, टाइम ठीक जवाब होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, किलोग्राम, जूल, मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका ऑप्शन ए, न्यूटन ठीक जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेलोसिटी and speed is true? Velocity is a scalar quantity while speed is a vector quantity. Velocity and speed both represent how fast an object is moving. Velocity is the rate of change of displacement while speed is the rate of change of distance. Velocity is measured in meters per second squared while
speed is measured in meters per second. तो आपके पास इसमें जो सही जवाब होगा वो सी होगा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, जूल। तो इसमें सही जवाब आपके पास केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट acceleration is true? Acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is always negative when an object is slowing down. Acceleration is measured in meters per second. Acceleration depends only on the magnitude of the velocity. तो इसमें आपके पास ठीक जवाब जो होगा वो ए होगा। एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा होता है तो कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इसमें ऑप्शन है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। यहाँ पर u जो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, v इक्वल टू यू ए प्लस ए टी, एस इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, और आखिरी ऑप्शन डी जो है v2 इक्वल टू u2 प्लस 2as। तो इसमें आपके पास सही जो जवाब है वो ए है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। Next question, which of the following statement about motion with uniform acceleration is true? Velocity remains constant, acceleration remains constant, displacement remains constant, या आखिरी ऑप्शन है speed remains constant। तो इसमें आपके पास B जो है acceleration remains constant, ये ठीक जवाब होगा जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसका होता है तो उसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, द प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व। तो 18 में आपके पास जो सही जवाब है वो सी है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। कर्व एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड या 25 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा 19 में जो सही जवाब है वो आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², v2 इक्वल टू u2 प्लस 2as, या लास्ट ऑप्शन है s इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी। तो इसमें आपके पास जो ठीक जवाब है वो सी होगा, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस 2as। If an object is thrown vertically upward, which of the following statement about its acceleration is true? The acceleration is always positive. The acceleration is 0 at the highest point. The acceleration is constant throughout the motion. The acceleration is equal to the gravitational acceleration acting downward. तो 21 में आपके पास ठीक जवाब जो है वो डी होगा, the acceleration is equal to the gravitational acceleration acting downward। 22 में which of the following statement about projectile motion is true? The horizontal component of the velocity remains constant. The vertical component of velocity changes at a constant rate.
the time of flight is independent of the initial velocity. The maximum height reached is determined only by the initial velocity. तो याद रखिएगा, इसमें आपके पास ठीक जवाब जो है वो ए होगा। 23rd, which of the following statements accurately describes न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपके पास वो ए है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके रॉन्ग ऑप्शन हैं। 24, if an object is in equilibrium, which of the following statement is true? The net force acting on the object is 0, the object is at rest, the object is moving with constant velocity, all of the above। तो याद रखिएगा, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो कि ठीक हैं ए बी सी, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर होगा। According to Newton's second law of motion, what is the relationship between force, mass and acceleration? F equal to ma, F equal to am, F equal to m plus a, F equal to m minus a। तो 25 में आपके पास सही जवाब। इस गज़ल की तशरीह अगर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए या इसके अलावा किसी भी सबक के हवाले से आपको कोई भी रहनुमाई दरकार हो, तो उसके लिए आप हमें जो है इन ईमेल एड्रेस या नंबर्स पे जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आपको वो नोट्स मुहैया कर देंगे। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं हैं, जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमें ईमेल कर दें, तो हम आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे वो फ़ौरी तौर पे मुहैया कर देंगे।